नाज़रीन, जहां एक तरफ हल्का एनए 249 की बाज़गश्त अभी जारी थी, जिसमें वोटों की दोबारा गिनती शामिल रही और उस गिनती भी मुतनाज़ ही बन गई, जबकि हुकूमती जो वजीर और मुशीर है उनका कहना है रिकाउंट नहीं बल्कि रीपोल होना चाहिए। लेकिन इस रिकाउंट के अंदर भी जो है वो मामला अब भी तनाज़ा का शिकार है। लेकिन उसके साथ साथ एक और वो अहम डेवलपमेंट हुई है मुल्क की सियासत के अंदर, वो ये है कि अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ साहब को मशरूत तौर के ऊपर इजाजत मिल गई है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, और वो भी बाहर जाने की बैरून मुल्क। उनकी दरख्वास्त उन्होंने दायर की जिसमें कहा यह गया कि मौकफ अपनाया कि उनका इलाज होना है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है और वो इलाज की गर्ज से जाना चाहते हैं। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो हुकूमती वकील हैं उनसे जब इस बारे में इस्तफसार किया गया कि शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में शामिल है या नहीं, जिस पर सरकारी वकील ने कहा कि अभी कुछ कंफर्म नहीं हो सका है। इस हवाले से जो जस्टिस अली बाकर नकवी उन्होंने कहा कि जब मुलजिम की जमानत हो चुकी है, जब मुलजिम ट्रायल में पेश हो रहा है, मुलजिम अपोजिशन लीडर और 3 बार वजीर आला पंजाब रहे, तो कौन सी गारंटी है जो आप लोगों को चाहिए वो बता दें। और इस फैसले के बाद वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के ट्वीट्स, शहबाज गिल की ट्वीट्स, इसके अलावा शहजाद अकबर और दीगर जो हुकूमती वजीर और मुशीर हैं उनके ट्वीट्स का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला चल पड़ा है, जिसमें मुख्तलिफ ट्वीट्स हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिनका अगर हम खुलासा रखें तो उसमें यह है कि जिसने खुद मियां नवाज शरीफ साहब की गारंटी दी, आज वो खुद जो है वो दोबारा बैरून मुल्क जा रहे हैं। कुछ का कहना यह था हुकूमती वजीर और मुशीर का कि जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत के अंदर एक अस्पताल नहीं बनाया और ऐसा अस्पताल नहीं बनाया जहां पे वो खुद इलाज करा सके, और फिर लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला आया उस फैसले के ऊपर भी तनकीद हुई है। फवाद चौधरी साहब ने तो ये तक भी कहा कि इतनी जल्दी पंचायत का फैसला नहीं आता है जितनी जल्दी ये फैसला आ गया। इसी मौजू के ऊपर आज हम बात करेंगे और अपने जो पैनलिस्ट है उनसे जरा गुफ्तगू करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। बड़े इसके ऊपर जो है वो कंट्रोवर्सीज आती हैं कि अगर कोई मुस्लिम लीग नून की तरफ से अगर कोई बैरून मुल्क चला जाता है, उसके जाने के ऊपर कि चला तो गया, वापस आएंगे नहीं आएंगे, अब भी यही कंट्रोवर्सीज डेवलप हो रही हैं। इस पर बात कर लेती, मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका अफनानुल्लाह साहब, आप मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर और रुकन सूबाई असेंबली नवाब तैमूर तालपुर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। अहमद जवाद साहब, आपसे आगाज कर लेता हूं, ये मुझे बताइएगा कि वैसे हुकूमती वजीर मुशीर की जानिब से तमाम तर तनकीद तो हो रही है, अदालती फैसला है, फिर वुज़रा और मुशीरान जो है वो तनकीद किस बात पर कर रहे हैं? देखिए, हर एक का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं इसको जो है इस तरह से देखूंगा कि एक तो ठीक है, अदालत ने फैसला दिया है, वी रिस्पेक्ट दैट डिसीजन। जहां तक उनके इलाज की घर से बाहर जाने का ताल्लुक है, मुझे जो सबसे बड़ा सवाल जब मैं सुनता हूं नवाज शरीफ के हवाले से या शहबाज शरीफ के हवाले से या आसिफ अली जरदारी के हवाले से कि इलाज की घर से बाहर, तो मैं ये जरूर सोचता हूं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने एक सूबा सिंध में कोई 20 साल जिसने हुकूमत की है और एक ने सूबा पंजाब में कोई 15-20 साल हुकूमत की है, ये अपनी 2 दहाइयों पर मुश्तमिल हुकूमत में एक भी ऐसा कोई अस्पताल नहीं बना सके जहां पे इनकी कमर का इलाज हो सके, जहां पे इनके और दूसरी बीमारियों का इलाज हो सके। ये तो चले ठीक है, अफोर्ड कर सकते हैं, इन्होंने ऐलान किया और अदालत में दरखास्त की, इनको इजाजत भी मिल गई, ये बाहर भी चले गए, ये अफोर्ड भी कर रहे हैं। नहीं, लेकिन अहमद जवाद साहब, अस्पताल तो है, सिंध में भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और हम देखते हैं कार्डियोवेस्कुलर डिजीज अस्पताल है, वो है, दीगर अस्पताल है, पंजाब के अंदर भी अस्पताल काफी ज्यादा है, जो कहा जाता है कि पंजाब के अवाम के लिए भी अस्पताल है। अब ठीक है, जिनके पास अगर पैसा है वो अफोर्ड कर सकते हैं तो जाएं, बैरून मुल्क इलाज कराने में क्या हर्ज है? फरीद, मैंने ये नहीं कहा कि अस्पताल नहीं है, मैंने ये कहा है कि ऐसा कोई अस्पताल नहीं है कि जहां पे नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी की कमर या उनके किसी बीमारी का इलाज हो सके। और ये उन पार्टियों के सरबराह हैं जिन्होंने 2 दहाइयों तक 2 सूबों में हुकूमत की है। नहीं तो ये अहमद जवाद साहब, ये इलाज ही होता है या फिर ये सियासी इलाज है? इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है। नहीं, वैसे ये इलाज ही होता है या ये सियासी इलाज है कोई आपकी नजर में? देखिए, वो तो जाहिर है कि कुछ माजी में अगर हम देखें तो नवाज शरीफ जाके वापस नहीं आए, हुसैन हक्कानी मेडिकल की बेसिस पे गए, वापस नहीं आए,
अच्छा। परवेज मुशर्रफ मेडिकल की बुनियाद के ऊपर बाहर गए, वापस नहीं आए। वो तो हमारे पास एक लंबी चौड़ी फहरिस्त मौजूद है कि जो मेडिकल एक्सक्यूज के ऊपर इजाजत लेके मुल्क से गए लेकिन वापस नहीं आए। चलें। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं वो अवाम के लिए लम्हा फिक्रिया ये है कि आपके अगर लीडर अपने मुल्क में वो ये नहीं समझते कि कोई हॉस्पिटल, कोई ऐसा डॉक्टर है जो उनका इलाज कर सकता है, तो अवाम को ये सोचना चाहिए कि वो जो बाहर नहीं जा सकते उनका इलाज जो है वो फिर कहां पे होगा? इन्हीं अस्पतालों में होगा जिन पे इनके हुक्मरान जो है वो ट्रस्ट नहीं करते। राइट अहमद जवाद साहब, ये इस चीज के ऊपर जरा बात करते हैं। मैं सेनेटर अफनान साहब इनसे जरा बात करता हूं। अफनान साहब, इस चीज के ऊपर बड़ी तनकीद की जाती है कि कोई ऐसा अस्पताल पीएमएलएन अपने दौरे हुकूमत में नहीं बना सकी जहां मियां नवाज शरीफ साहब का इलाज हो सके, जहां मियां शहबाज शरीफ साहब का इलाज हो सके, जहां पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमाओं का इलाज हो सके। तो इस चीज के ऊपर एक क्रिटिसिज्म तो वैसे इनका बनता है कि आवाम के लिए जो है ये अस्पताल और खवास के लिए पाकिस्तान से बाहर। देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के ऊपर जो टोटल हुकूमत की है वो 9.5 साल की है विफाक में, ठीक है, मुकम्मल। आप उनका पहला अदवार, दूसरा अदवार, तीसरा और ये भी लगा, ठीक है ना। सुन ले, पंजाब को आप रुक जाए, आप मेरी बात सुने। 9.5 साल की, 3 साल इनके हो चुके हैं, ठीक है। हमने कितने अस्पताल बनाए हैं, आपने कितने बताए, आप गिनवा दें, मैं आपको गिनवा देता हूँ। ये रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सारा का केपीके इधर आता है। सुन लेना मेरी गुजारिश। आप इमरान खान साहब जब गिरे ऊपर से क्रेन से नीचे गिरे, ये बाहर गए इलाज कराने के नहीं गए? आप सियासत ना करें। शौकत खानम से फिर बाहर लंदन गए इलाज कराने के लिए, आप चेक करवा लें इस बात को। ये सिर्फ सियासत करते गए। मैं आपको जवाब आपको देना पड़ेगा। सेनेटर साहब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं कि वो शौकत खानम के वजह से अच्छा बाहर गए। मैं न्यूज आइटम निकाल के दिखाऊंगा कि ये इलाज कराने बाहर गए हैं, ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा। और बात ये है कि ये वो लोग हैं जो कहते थे कुलसूम नवाज साहिबा को कुछ नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल ठीक है, एवं जा रही है बाहर इलाज कराने। मतलब बंदे को मरना पड़ा ये साबित करने के लिए कि वो वाकई बीमार था। फिर ये कह रहे हैं कि कमर का दर्द है। भाई उनको कैंसर, वो कैंसर सर्वाइवर हैं, उनका कैंसर का इशू है और ये सारे पाकिस्तान को पता है। अगर किसी को नहीं पता तो इमरान खान को नहीं पता। तो अब उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। ये देखें, ये लेकिन हुकूमती वजीर और मुशीर ने बड़ी तनकीद भी इस चीज के ऊपर कर रहे हैं। कहते हैं कि इतनी जल्दी तो पंचायत का फैसला नहीं आता जितनी जल्दी ये फैसला आ गया। वो जो नैब के फैसले आए थे वो ठीक टाइम पे आए थे। वो जो नैब वाले आए थे उस पर ये लोग खुश थे। अभी 7 महीने से रोजाना पेशी, हर दूसरे दिन पेशी भुगता रहे थे। मैं खुद नैब कोर्ट के मैंने बहुत चक्कर लगाए, ठीक है। तो भाई जब जज ये कह रहा है कि आपको बेल हो चुकी है, ये हमारा राइट है। देखिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बाहर गए वापस आए, ये कह रहे थे ना। शहबाज शरीफ साहब लास्ट ईयर बाहर गए वापस आए। वो तो कह रहे हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब वाज द गारंटियर ऑफ मियां नवाज शरीफ साहब, और वो अब तक नहीं है और ये भी बाहर चल जा रहे हैं। देखिए, बात ये है कि ये हमारा, पहली तो बात है ये हमारा राइट है। ये 22 करोड़ लोगों का भी हक है कि वो बाहर जा सकते हैं और अंदर जब अपना दिल चाहे वो जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। अगर आपको रिसोर्सेज हो आप कर सकते हैं। और वो इमरान खान की फैमिली को भी सारे को ये है क्या कहते हैं, राइट। वही राइट हम अगर हमें मिल जाएगा तो इनको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। अच्छा मान साहब, एक सवाल है, मैं फिर नवाब तैमूर और जिन अस्पतालों में हमें बोलते हैं ये इमरान खान के बच्चे कितने अस्पतालों में आके इलाज कराते हैं, उसका भी बता दें, हमें हिसाब दे दे। वो आते भी हैं कि नहीं आते, वो किन स्कूलों में पढ़े हैं। ये दूसरों को आप भाषण देने से पहले अपना तो देखा करेंगे क्या अपने हालात क्या है। तो अपने पे वो चीज लागू ही नहीं होती जो दूसरों पे लागू करने की ये लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, चले मैं नवाब तैमूर तालपुर साहब आपकी तरफ जरा आ जाता हूं कि ये कहा यह जाता है, क्योंकि तनकीद भी की जाती है कि खास तौर के ऊपर मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब जो है वो स्पेसिफिकली ईद के मौके के ऊपर बैरून मुल्क चले जाते हैं। इलाज का बहाना, ये नाकिदीन कहते हैं इस चीज के ऊपर। यही इल्जाम आपके ऊपर भी लगता है कि कोई भी, यानी आप अस्पताल जितने भी बड़े बड़े बनाने का दावा कर दें, लेकिन चाहे वो आसिफ अली जरदारी साहब हों या और कोई सीनियर लीडरशिप, वो इलाज बैरून मुल्क जाके कराती है। तो ये इलाज है या फिर कोई सियासी इलाज है, या सियासत का रंग चढ़ा हुआ है जिस पर तनकीद की जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो पे लाने के लिए। देखें, जरदारी साहब के जब भी इश्यूज हुए और आज भी उनके साथ बहुत सीवियर और सीरियस इश्यूज हैं, पर उनका इलाज अपने मुल्क में अपने अस्पतालों में हो रहा है। अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई जरूरत पड़ती है किसी को बाहर जाने की जिसकी बाहर एक्सपर्टीज है और यहाँ पर नहीं है, तो ऑफकोर्स एक हक है, एक राइट है, जो अफोर्ड कर सकता है वो जा सकता है। कोई जबरदस्ती उनको रोक नहीं सकता। हमारे पास कोर्ट्स बैठी हैं, अगर कोर्ट समझती हैं कि हम जा रहे हैं और वापस आएंगे, तो मेरे ख्याल से इस पर एतराज करने का कोई ऐसा मसला नहीं है। और मैं तो कहूंगा कि अपना बड़े जबरदस्त अस्पताल है, खसूसन सिंध में। तो अगर मेरे भाई जो बैठे हैं यहाँ पर पीटीआई की तरफ से, अगर उनको इलाज कराना हो या खान साहब का इलाज कराना हो, तो हमारे यहाँ बड़े अच्छे साइकेट्रिक अस्पताल भी हैं, ड्रग एडिक्शन के अस्पताल भी है। किसी को ड्रग का कोई, नशे का कोई प्रॉब्लम, तो उसके भी हम इन्वाइट करेंगे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह इलाज करा के देंगे। अगर हमारे मुल्क की इकोनॉमी का और हमारे
मुल्क की जो है प्रॉब्लम्स हल हो सकती हैं, कोई बेहतर फैसले प्राइम मिनिस्टर साहब कर सकते हैं, तो मैं उनको नवाज साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब की है क्या, मैं कहूंगा जरा सा थोड़ा सा हम इसको रखें, क्योंकि एक सैंक्टिटी ऑफ द पोस्ट है, चीजें प्राइम मिनिस्टर साहब है। ठीक है, एक अस्पताल अगर आप लोगों ने बनाया है तो कोई भी वहां पे आ जाओ, और अगर आप किसी को दावत देते हो तो हमें यकीन है कि NICVD और मुख्तलिफ इलाज मुआवजे की सहूलियात मौजूद है वहां पे। लेकिन मैं चाहूंगा जरा सा कि हम पर्सनल उस चीज के ऊपर बजाय हम जरा थोड़ा सा इस चीज के ऊपर करें ताकि एक हेल्दी डिबेट हो जाए। जरा सा सिंध वो वाहिद सूबा है पूरे पाकिस्तान में जो हर चीज का, हर किसी पाकिस्तानी का मुफ्त इलाज करा रहे हैं, आपको ज़हन में होना चाहिए, चाहे वो किसी से भी सूबे से हो, और बहुत फॉरनर्स का भी हमने इलाज किया, पूरे हमारे पास डिटेल्स पड़ी हैं। आप हेल्थ सिस्टम की अगर बात करें तो आज 95% रिकवरी है कोविड केसेस की सिंध के अंदर, जबकि आपके पंजाब में 81% है। तो आप कंपेयर करेंगे, तो इसलिए मैं PM साहब को इन्वाइट करूं, कभी कोई इशू हो तो यहाँ पे आ जाए। और साथ में जो आपका डेथ रेट है, अल्लाह माफ करे, वो आपका पाकिस्तान का डेथ रेट 2.75 है, और हमारा डेथ रेट जो है सिंध सूबे का 1.65 है। तो सिंध अल्हम्दुलिल्लाह हमने 18 अमेंडमेंट के बाद जो फैसले किए, जो काम किया, वो आपके सामने है। और जो मेरे भाई ने भी जिक्र किया कि 10 साल और 20 साल से हमें, तो इंशाल्लाह ताला आपका पहला और आखिरी बार है हुकूमत में, हम इंशाल्लाह ताला हुकूमतें करते रहेंगे। वही लोग जिन लोगों ने आपको वोट दिए थे, वही आज आपको बददुआएं दे। अच्छा, मीन ऑफ द अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब के जाने के हवाले से मैं स्पेसिफिकली आपके कमेंट चाहूंगा कि आज जो वो उनको अदालत की तरफ से जो बात की गई, एक तरफ आप खुर्शीद शाह के हवाले से बात करते कि आपके खुर्शीद शाह साहब जो है वो अभी तक उनको वो रिलीफ नहीं मिल सका, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो रिलीफ जो है वो मिलने का सिलसिला जारी है। मेरे ख्याल से रिलीफ मिलना चाहिए, सब सियासी लीडरान को मिलना चाहिए। खुर्शीद शाह साहब के आपको पता है ऊपर एक भी चीज कोई लाजिम नहीं हुई, भी एक भी चीज कोई प्रूव नहीं कर सके हैं। उनके ऊपर जितने तोहमतें, जितने इल्जामात लगाए थे, वो सारे गलत साबित हो चुके हैं। जो अरबों खरबों की बातें थी, वो लाखों और करोड़ों में उनके बैंक अकाउंट्स आ गए। तो ये सारी इनके तरीकेकार हैं, हैंड ट्विस्टिंग है। ये समझते हैं खान साहब की इस तरह से हमें ये अपना कायल कर देंगे। लेकिन जब रिलीफ मिल जाता है नवाब साहब, जब रिलीफ मिल जाता है तो फिर वही हुकूमती वुज़रा और मुशीरान की तरफ से तनकीद क्यों सामने हमें नजर आती है? जिस तरह से हमने देखा कि शहबाज गिल साहब कहते हैं कि हमारा जो निज़ाम अदल है उसके ऊपर वजीर आजम साहब पॉइंट करते रहते हैं कि यही वो निज़ाम अदल है जिससे बेहतर होना चाहिए। तो निज़ाम अदल का मसला है, तनकीद फिर क्यों है? अदालतें रिलीफ दे रही हैं, अदालतों का काम है, जिसे चाहे छोड़ दें, जिसे चाहे पकड़ लें। बिल्कुल अदालतों का हक है और अदालतों को उनका हक इस्तेमाल करना चाहिए और करते रहते हैं। और बहुत जल्द मेरे ख्याल से अनकरीब खान साहब की हुकूमत जाने वाली है, और उसके बाद जब इनको बेलें चाहिए होंगी तो फिर ये इन्हीं कोर्टों के सामने खड़े होंगे और इनकी तनकीद तब खत्म हो जाएगी। मेरे ख्याल से तनकीद बराए तनकीद कोई अच्छी चीज नहीं है, पर अगर तनकीद बराए इस्लाह कर सकते हैं तो हम उसको वेलकम करें। राइट नवाज साहब, इस एक कमर्शियल ब्रेक मैंने लेनी है, लेकिन अहमद जवाद साहब मैं एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं जो फवाद चौधरी साहब वजीर इत्तलात और नशरियात है जी, गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी तरफ से जो एक ट्वीट आया कि अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत देना कानून के साथ मजाक है। मैं एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद आऊंगा, इस पर आपसे बात करूंगा जो ट्वीट उन्होंने किया। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अहमद जवाद साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो ट्वीट मैंने आपको पढ़ के सुनाया, आपकी नजर से भी गुजरा होगा फवाद चौधरी साहब का, तो ये कानून के साथ मजाक वाली बात क्यों की गई है? ऐसा करने से आप नहीं समझते क्या इदारों के ऊपर जो एक तरह का दबाव पड़ेगा या दबाव में लाए जाने की हिकमत अमली है? फरीद, फवाद चौधरी साहब ने जो ट्वीट की है, जाहिर है मेरे से पूछ के तो की नहीं है, इसलिए मेरे लिए उसको क्लैरिफाई करना जो है वो नहीं बिल्कुल, डेफिनेटली नहीं। मैं पता है क्या, इन टर्म्स ऑफ पार्टी एंड गवर्नमेंट के हवाले से, हाँ, इन पार्टी एंड गवर्नेंस एनालिसिस के तौर पे ये कह सकता हूँ कि चूंकि हमारे मुल्क में जाहिर है कि अदालतों के अंदर फैसले बड़ी ताकीब से आते हैं, तो वो जमानत के ऊपर इतनी जल्दी फैसला आने पर उन्होंने गालिबन ये इशारा दिया। देखिए, मैं फरीद एक और चीज की तरफ थोड़ा सा मैं भी आपको कुछ बताना चाहूंगा। मेरे भाई तालपुर साहब कह रहे थे कि बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने मुझे भी ऑफर दी है कि अगर कभी मुझे जरूरत पड़े तो मैं नोट कर लेता हूँ, अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं जरूर अपने भाई को फोन करूंगा। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि एक हॉस्पिटल एक ऐसा भी बनाए कि जिसमें जाली वसीयतों को चेक करने का निजाम मौजूद हो, जिससे जाली वसीयत की बुनियाद पे कोई ऐसा शख्स अपनी बीवी की मौत के बाद एक सियासी पार्टी का सरबराह न बने। एक ऐसा भी अस्पताल आप जरूर बनवाइएगा। एनीवे, ये तो एक चूंकि उन्होंने एक ऑफर की थी तो मुझे भी एक जो है ना सजेशन देनी पड़ गई।
बाकी ये है कि देखें, मैंने तो बड़े जो है बात की थी बड़े स्टेटिस्टिक्स के साथ हाँ। कि सिंध और पंजाब में 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि जिन्होंने एक लंबे अरसे तक तकरीबन 15 से 20 साल तक हुकूमत की है। और मेरा पॉइंट ये था कि जब आप हुक्मरान होते हैं और एक सूबे में आपकी इतनी लंबी हुकूमत होती है तो आपको तो एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए कि हमने ऐसा सेहत का निजाम बनाया है कि हमें बाहर जाना नहीं पड़ता। अच्छा, लेकिन अहमद जवाद साहब एक चीज, एक बात मैं ऐड कर देता हूं, एक बात ऐड कर देता हूं, आप उसको भी जवाब उसमें शामिल कर दिएगा। आपकी तमाम बातें दुरुस्त है, लेकिन अगर मियां शहबाज शरीफ साहब के ऊपर अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है तो मैं कहता हूं कि ये तो हुकूमत का काम है और फिर वो जो इदारे हैं तो उनके ऊपर प्रूफ करें, क्योंकि अनलेस प्रूवन, अगर किसी के ऊपर कोई चीज प्रूव नहीं है तो वो फिर मुल्जिम ही रहता है, वो मुजरिम नहीं कहलाता। प्रूफ करना तो फिर इदारों का काम है, वो सबूत क्यों नहीं पेश करते? देखें, मैं फिर दोबारा अपने यही बात पे वापस आऊंगा। मैं जो बात कर रहा था वो ये थी कि हम अगर सेहत के निजाम की अगर बात करते हैं तो जाहिर है कि ये अवाम का एक सवाल है कि क्या क्यों नहीं एक ऐसी सेहत की फैसिलिटी के जहां पे वो हुक्मरान जिन्होंने 2 दहाइयों तक हुकूमत की है वो अपना वहां पे इलाज कर सके। आसिफ अली जरदारी के हवाले से मैं आपको एक थोड़ा सा माजी में ले जाना चाहूंगा। नहीं जवाब साहब, आवाम के लिए कोई अस्पताल नहीं है। वैसे मैं एक पूछ रहा हूं आपसे, जस्ट योर ओपिनियन, कि क्या आवाम के इलाज के लिए पाकिस्तान में कोई अस्पताल नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन मेरा पॉइंट जो है वो ये है कि अगर हुक्मरान अपने अस्पतालों से इलाज नहीं करवा सकते तो फिर इसका मतलब है कि उन अस्पतालों के ऊपर उनका अपना ट्रस्ट नहीं है। और हुक्मरानों का ट्रस्ट अपने अस्पतालों पे होना इसलिए जरूरी है कि उसके स्टैंडर्ड, उसकी क्वालिटी के सिर्फ वही जिम्मेदार हो सकते हैं, क्योंकि सेहत की जो स्टैंडर्ड्स दूसरे ममालिक में है वो वहां पे जो हुकूमतें हैं उन्होंने कायम की हैं। ठीक है, इसलिए हुक्मरानों के लिए ये ज्यादा एप्लीकेबल हो जाता है कि वो अवाम के दरमियान रहते हैं तो उन्हें अवाम के साथ ही अपने आप को भी मुल्क में जो इलाज की फैसिलिटीज है वहां से करवाना चाहिए। बाकी बिल्कुल ठीक है, अगर कोई करवाना चाहता है बाहर से, ये उसकी मर्जी है। मैं ये आपको कह रहा था कि राहील शरीफ साहब का दौरा हुकूमत था आर्मी चीफ के तौर पे, और उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब ने एक धमकी दी और उसके बाद वो दुबई चले गए। और फिर वो जब तक राहील शरीफ रिटायर्ड नहीं हुआ वो वापस नहीं आए। और जब सवाल किया जाता था कि वो वापस क्यों नहीं आ रहे तो कहा जाता था कि वो दुबई में अपना इलाज करवा रहे हैं। तो देखें, ये तो सियासी इलाज है या मुल्क के स्टैंडर्ड्स का वो म्यार नहीं है कि जहां पे इलाज करवाया जा सके, अवाम इसका आपका ये पॉइंट बड़ा वैसे वैलिड है, लॉजिकल है। तालपुर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं जरा। इट साउंड्स लॉजिकल कि आपकी अगर लीडरशिप है तो वो लीडरशिप अगर अपने ही मुल्क में रह के उन्हीं अस्पतालों के अंदर अगर इलाज कराएंगे तो आवाम का मोरल, कॉन्फिडेंस और उनका एतमाद भी उस हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर और ज्यादा मजबूत होगा। आप नहीं समझते कि लॉजिकल पॉइंट और ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल फरीद भाई, मेरे ख्याल से जहां तक सिंध की कम से कम बात करेंगे, जहाँ पे हमने इतना अर्सा हुकूमत की है, तो हमारे लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं। हम खुद अपने इलाज यहीं पर करवाते हैं, हमारी आवाम के साथ हम इलाज कराते हैं, हम क्वालिटी का इलाज कराते हैं। हाँ, अगर कोई लीडर के कोई ऐसा इशू है जो यहाँ पर हल नहीं हो सकता तो मेरे ख्याल से बाहर जाने में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आपको रोकना चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज है जिसके बाहर हजारों ऑपरेशन होते हैं और हमारे पास कोई 8-10 इंस्टेंस है तो ऑफकोर्स वो ऑपरेशन या वो इलाज यहाँ पर नहीं हो सकता। उसके अलावा हमारा बहुत बेहतर है। मेरे भाई ने अहमद जवेद साहब ने बात की गलत वसीयत की, फेक वसीयत नामों की, तो मेरे ख्याल से फेक वसीयतनामा बहुत आसान है उसको पकड़ना। अगर आप किसी भी एक्सपर्टीज को दे देंगे तो इतनी आज इक्विपमेंट आईटी की होती है, कम से कम हमारे पास सिंध में तो है कि हम बता सकते हैं फेक वसीयत कौन सी और असली कौन सी है। हम ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हम गौर करें कि अस्पतालों में और बेहतरी लाएं, अस्पताल में पता चले कि कौन क्या क्या काम करते हैं। जैसे कि रियाम खान साहिबा ने कहा था, हमारी साबिका भाभी ने, कि मुराद सईद साहब, हमजा अली अब्बासी साहब क्या काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से हजरत दूध की वो जो अभी तक अनासर हैं यहाँ पर, उनके बारे में भी हम पता लगवा सकते हैं। सिंध में ये आई जस्ट रिक्वेस्ट दिस थिंग कि हम इन चीजों की तरफ ना पढ़ें। आई हम्बली रिक्वेस्ट कि हम इन चीजों की तरफ ना पढ़ें, ज्यादा बेहतर तौर पे, बिकॉज गलत बात नहीं की, आप शायद कहीं और लेके नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि हम मैं तो कह रहा हूँ कि हम जरा अस्पताल और फिर लीडरशिप के ट्रस्ट और आवाम के ऊपर देखें। अब आपके ऊपर भी जिस तरीके से मेरा ख्याल है कि हम जो भी गुफ्तगू करते हैं हम अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं। अहमद साहब, चले हम इस चीज को छोड़ते हैं। ऊपर कोई जाली होने का कहा है तो ठीक है,
एक हम- डाउट है। हम पर्सनल तालपुर साहब हम तो किताबें पढ़ते हैं, रियाम खान साहबा की किताब पढ़ते हैं बड़े शौक से हम पर्सनल्स में बिल्कुल भी नहीं करते। हम मैं एक चीज के ऊपर है, मैं थोड़ा सा कहूंगा। ये पता चलता है कि इंसान कितना नहीं नहीं अहमद साहब, हम पर्सनल से बिल्कुल नहीं जाते। नवाब साहब, मेरे लिए आप सारे गेस्ट मेरे ऑनरेबल गेस्ट हैं। मैं अपने तमाम गेस्ट की तमाम रिस्पेक्ट और उस चीज के अंदर करूंगा, और पर्सनल हम किसी के नहीं जाएंगे, बिकॉज वी आर सिटिंग ऑन नेशनल टीवी। सॉरी, पता नहीं कौन सी बात आप लोग दिल पे ले गए, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई। चले, मैं तो वैसे ही शौकीन हूँ बुक्स पढ़ने का, तो मैंने रेहान खान साहब की किताब पढ़ी है, तो मैं तो अच्छा, मैं नवाब साहब, फरीद भाई आप भी पढ़िएगा। अच्छा ठीक है, इंटरेस्टिंग है। मैंने पढ़ी है वैसे। अफनान साहब कह रहे हैं कि इन्होंने पढ़ी। अफनान साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए डिटेल बताएं जरा उसके बारे में। एक चीज जरा मुझे बताइएगा अफनान साहब, कि आप मुझे बताएं कि लीडरशिप के हवाले से मियां नवाज शरीफ साहब की इलाज के हवाले से अब तक कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई। नंबर वन थिंग कि उनका इलाज मुआवजा जिस चीज के लिए वो गए, मियां शहबाज शरीफ साहब ने जिस चीज के ऊपर गारंटी दी, लोग ये कहते हैं कि जिस तरह से, मैं एक बात के ऊपर है कि अहमद जवाद साहब बात करते हैं कि अगर आपके लीडर यहां पे मुल्क में अवाम के दरमियान तमाम, चाहे वो केसेस हो, चाहे वो इलाज मुआवजा हो, चाहे वो तालीम और तरबियत हो उनके बच्चों की, अगर वो यहां पर रह के तमाम चीजें करते हैं तो अवाम पर लीडरशिप का ट्रस्ट और ज्यादा मजबूत होता है। आप नहीं समझते कि मियां नवाज शरीफ साहब यहां पर आ जाएं तो और उनके अवाम में जो है वो पजीराई होगी? देखिए, हमारी सियासत जो है वो बड़ी साफ सुथरी रही है। हमने इमरान खान साहब की तबीयत खराब हुई जून 2013 में, वो गिरे नीचे, मैंने आपको भी न्यूज़ आइटम भी दिखा दिए। इन्होंने दरख्वास्त की कि हमने लंदन जाना है, हालांकि हमारी हुकूमत थी, हम इनका FIA में नाम डालते, ब्लैकलिस्ट कर, जो ये हरकतें अभी हमारे साथ कर रहे हैं वो हम करते, ये ना जा पाते। हमने कहा नहीं, आप बिल्कुल जाए। ये आराम से वहाँ गए, इन्होंने तसल्ली से वहाँ पे अपना इलाज कराया, वहाँ पे आराम से टाइम गुजारा और फिर ये वापस आए। हमने कभी इसके ऊपर प्रोपेगेंडा भी नहीं किया। ठीक है, तो ये इलाज कराना हर इंसान का अपना राइट होता है। अच्छा, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। आप किसी को फिर इन्होंने एक बात ये की कि हॉस्पिटल कितने बनाए, दहाइयों से हुकूमत कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह ये दिहाइयां कैलकुलेट कर रहे हैं ना, उस तरह एक दिहाई इनकी भी हो गई है, क्योंकि 3 साल विफाक में हो गए हैं और 8 साल सूबे में हो गए हैं, तो 11 साल इनके भी हो गए, एक दिहाई। तो मैं कहता हूं हमने 88 तहसील लेवल हॉस्पिटल, 34 डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल और 24 टीचिंग हॉस्पिटल पंजाब में बनाए। आप बताएं आपने कितने बनाए KP में? अच्छा, पिछले 8 साल में। जवाब साहब से ठीक है ना। और वापस नहीं आया अब तक मियां नवाज। देखिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इमरान खान ने कत्ल करने की साजिश की थी, उनको जहर दिया गया नैब की, उसके अंदर इमरान खान साहब, ये इमरान खान जिम्मेदार है उसका, ठीक है ना। और उसकी वजह से उनके प्लेटलेट्स नीचे आए, उनको 3 दफा हार्ट अटैक हुआ। साहब की हुकूमत ने तो इजाजत दी मियां साहब वो को, तो जब उनको लगा कि ये नहीं बचेंगे तो उन्होंने कहा जाने थे। पूरे पाकिस्तान अगर किसी ने साजिश की शौकत खानम ने कहा जाने क्यों देता? नहीं, उनको था कि अभी हमारे गले ना पड़ जाए, इनको जाने थे। शौकत खानम हॉस्पिटल से रिपोर्ट आई कि इनकी तबीयत खराब है। पंजाब के तमाम बड़े हॉस्पिटल ने कहा इनकी तबीयत खराब है। इमरान खान ने एजेंसियों से चेक करवाया, उन्होंने कहा तबीयत खराब है, फिर जाने दिया। ये इन्होंने हम पे एहसान नहीं किया। और बात यह है कि अगर आप ये बात प्रीच करते हैं कि बाहर जाना बुरा है, तो खुद क्यों गए थे? अच्छा, चले वापस तो आ गए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ वापसी की बात कर रहा हूं। चले जाना चले, कोई मसला नहीं है, लेकिन जिस चीज की गारंटी दी गई थी कि वो वापस आ जाएंगे, उसके ऊपर सवाल उठा। देखिए, वापस मियां मोहम्मद नवाज साहब पहले भी आए थे, वापस वो अभी भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे 100%। देखिए, बात यह है कि जब आपके मुल्क में जराइम पेशा लोगों की हुकूमत हो, देखिए काजी फायज ईसा साहब की आप जजमेंट्स उठा लें, बशीर मेमन की उठा लें, कि किस तरह के जराइम पेशा लोग अपना ये PM हाउस में बैठे हुए हैं, कि ये जाके एक दूसरे उल्टे सीधे केसेस बनवाते हैं लोगों पे। लोग कहते हैं कि इनको उठवाओ, इनके खिलाफ झूठे केसेस बनाओ। इस तरह के जराइम पेशा लोग जब PM हाउस में बैठे होंगे ना, तो हमें ज़ाहिर है हम प्रिकॉशनरी मेजर तो लेंगे अपने लीडर के मामले में। नवाज शरीफ साहब जो है वो इंतखाबात होने से पहले 2000 नहीं, इंतखाबात से नहीं, हम जब देखेंगे कि हालात इनके, ये देखेंगे दोबारा ये करेंगे, इन्होंने एक दफा किया, ये दोबारा करेंगे। अहमद जवाद साहब ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो है वो कत्ल का प्लान था और वो पूरी साजिश थी सारी की सारी, और जब उनको ये लगा कि हमारे गले पड़ जाएंगे तब इजाजत दे दी गई। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, मैं इसका जवाब आपसे अगर ब्रेक के बाद ले लूं तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके इस पर बात करते हैं। प्रोग्राम में फिर खुश आमदीद कहेंगे। अहमद जवाद साहब, एक सवाल और इसका मैं जवाब आपसे चाहूंगा, देन मैं शॉर्ट कंक्लूड कर दूंगा क्योंकि लास्ट पार्ट है। मुझे बताइएगा कि निजाम अदल पर अदम एतमाद है, इलेक्शन के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन है उस पर भी ऊपर अदम एतमाद है, बाकी भी चीजें। तो अगर ये तमाम इदारों के ऊपर अदम एतमाद है तो आपकी हुकूमत को 3 साल हो गए, मजीद 2 साल है, क्या ये कलील मुद्दत के अंदर ये तमाम इदारे और इन तमाम चीजों में इस्लाहात मुमकिन हो सकेगी? देखें, पहली बात तो ये है कि इस PTI की हुकूमत के 3 साल मिड ऑफ अगस्त में होंगे, लेकिन अगर हम उससे पहले उसको 3 साल कहना चाहते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई नहीं,
मैं करंट रहे, ठीक है, मई है, जून जुलाई अगस्त। लेकिन आपका जो बुनियादी सवाल जो है, आपका बुनियादी सवाल देखिए, जो अदालतों के हवाले से अगर पीटीआई के रिजर्वेशंस हैं, तो ये रिजर्वेशंस जो हैं सिर्फ पीटीआई को नहीं है, ये तो पीएमएलएन को सबसे ज्यादा है, ये तो पीपल्स पार्टी को है। इनकी तो पीपल्स पार्टी की पूरी हिस्ट्री है कि जिसमें इन्हें अदालतों के फैसलों के ऊपर जो है, लेकिन सर उन पे तो आप तनकीद करते हैं कि वो इदारों पे तनकीद कर रहे हैं। और जहां तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है, इस वक्त जो कराची में NA 249 एक इलेक्शन हुआ है, हाँ। जिसको आप देखें कि एक तरफ इलेक्शन अगर पंजाब में होता है, वहां पे अगर पीएमएलएन जीत भी जाती है तो कोई बात नहीं, ये एक नया ट्रेंड दिया है हमने कि रूलिंग पार्टी में होने के बावजूद, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज, एडमिनिस्ट्रेशन होने के बावजूद, अगर अवाम ने फैसला किया है ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, कोई भी जीत सकता है उसको। लेकिन कराची में पीपल्स पार्टी इस वक्त एक बड़ी, एक जिसे कहते हैं ना, मौजजाती तौर पे, अभी ऐलान तो नहीं हुआ उनकी जीत का, लेकिन मौजजाती तौर पे वो अभी तक जो रिजल्ट बना हुआ है उसके मुताबिक वो विनर सामने एवज जवाब साहब, अगर पीएमएलएन जीत जाए तो भी मौत जाती है, पीपीपी जीत जाए तो भी मौत जाती है, पीटीआई जीत जाती है तो भी, यानी जो जीत जाए तो वो ठीक है, जो हार जाए वह धांधली है। मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखें, तकरीबन 21% लो टर्नआउट हुआ, और इसमें इसका इफेक्ट ये हुआ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का जो वोट बैंक था वो 2018 के इलेक्शन से कम हुआ। एक पॉलिटिकल पार्टी का जो कि 2018 के इलेक्शन में बॉटम पे थी, उसका 7,000 से जो है वो डबल से भी ज्यादा हो गया। ये भी तो हो सकता है, नहीं तो, और मैं नहीं तो ये भी तो हो सकता है कि वहां पे कैंडिडेट की और पार्टी की वर्किंग हुई हो, वहां पे वर्किंग नजर आई आपको कहीं पे कूड़ा करकट जो है, गार्बेज डिस्पोजल या साफ पीने का पानी, या बारिशों के बाद जो सूरत हाल है वहां पे, या ट्रैफिक का जो निजाम है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई नजर आया आपको? मैं जवाब ले लेता हूं, पूछ ले, मैं जवाब ले लेता हूं। 20 साल में नहीं हुआ तो अभी भी नहीं होगा, जवाब ले लेता हूं। जरूर हुआ है, और उसकी दरखास्त हमने भी इलेक्शन कमीशन में की है, पीएमएलएन ने भी की है, और दूसरी बातों ने। चले नवाज तहमूद साहब, एक तो आपकी वहां पे जीत हो गई, आपकी जीत के बाद जनाब सारे हाथ धो के आपके पीछे पड़ गए। अहमद जवाद साहब कहते हैं ऐसे ही है कि ये मौजजाती जीत है, ये मौजजा है या आपने काम किया है यहाँ पे? मुझे जरा मुख्तसर बता दीजिएगा ताकि मैं अफनान साहब से कंक्लूडिंग रिमार्क्स ले लूं। जी, मैं एक मिनट में बात भी कर लूंगा। देखिए जी, मुझे समझ नहीं आता कि अभी तक एक इलेक्शन की बात कर रहे हैं, डूब मरने का मकाम है चूल्ही पर पानी में, कि आप वफाक की हुकूमत में रहने के बावजूद 11 ज़िमनी इलेक्शन हार चुके हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री निकाल लें, जब से पाकिस्तान बना है इसकी जमात ने 11 इलेक्शन, बाई इलेक्शन नहीं हारी है। तो इनके जो करतूत हैं अवाम के सामने है, और अवाम का तो ये ऐसे अवाम गोलियां तो नहीं मारेगी, अंडे टमाटर मारने से नहीं, तो अपना राय हक सही देकर अपना वोट देकर ही कर सकती है। एक छोटा सा मैं आपको पीटीआई का मिसाल, अपना इसका पीटीआई का मिसाल बता दूं। एक दर्जी दुकान बंद करके भाग गया, तो वहां पर कोई रो रहे थे बेचारे लोग शलवारों के लिए, कोई कर मेरे कमीज ले गए, तो एक वो बंदा मराठी रो रहा था, उसने तुम काय के लिए रो रहे हो? उसने कहा जी मेरे नाप ले गए। तो पीटीआई का में यही हाल है, जो पहले नंबर से 6वें नंबर पे चले गए, इनको नाप का दर्द है और वही नाक का इनको परेशानी है। आप फेल हो चुके हैं, अवाम आपको बदवाई नहीं। वैसे चलिए ये बता दें, रीकाउंट, रीपोल होना चाहिए, रीपोल की बाज़गश्त हो रही, रीपोल पे एग्री करेंगे आप लोग? बिल्कुल जी, मैं कहता हूँ कि ये रिपोल, ये पूरे सिंध के अंदर जितनी सीटों पे कहे ना, हाँ। हम इनको ओपन चैलेंज करते हैं, आ जाए। चले, ये तो इस्तीफे दें, हम भी, मैं सबसे पहले आपको देता हूँ कि आप उमरकोट पे आए और जो सीट कहें मैं इस्तीफा दूंगा। आप जिसको लाना चाहते लाएं, उसकी जगह पर एक बंदा कराची से छोड़ें, जो जीतेगा वो आपके साथ। चले अफनान साहब, वेरी शॉर्ट कमेंट फ्रॉम योर साइड। रीपोल और रिकाउंट में भी प्रॉब्लम आ गई है, रीपोल होना चाहिए। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि मामला जिस तरफ जा रहे हैं, अगर रीपोल हो जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो बैलेट बॉक्सेस थे उनके ऊपर सीलें नहीं थी। अब ये मैं नहीं कह रहा कि ये किसी ने खास साजिश की होगी, लेकिन अगर किसी ने भी की है, अगर इलेक्शन कमीशन के एंड के ऊपर भी नाअहली है, तो उनको सील होना चाहिए था। फिर ये कि फॉर्म 46 उनके पास होने चाहिए थे, जो कि मैच करें उन बैलेट के साथ जो बैलेट कास्ट हुए हैं। और जैसे मेरे भाई ने कहा, या कहते हैं पीपल पार्टी कॉन्फिडेंट है रीपोल के ऊपर, तो फिर अगर सब पूरे सदन में करा ले, तो फिर तो अगर वो कॉन्फिडेंट है तो फिर तो उसमें तो बाकी सारे भी ये कह रहे हैं, तो अगर लीगली हम इसको देखेंगे कि क्या मामला आगे चलता है। लेकिन अगर मामला यही रहे, जो क्योंकि कागजात पूरे नहीं है और जो भी है,
और अगर उसके बाद ये लोग जीतते तो हम इनको मुबारकबाद भी देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है हमारा। नहीं, अच्छी बात है वैसे, मुबारकबाद इलेक्शन के अंदर जो है और वो हम जीत वैसे भी आपको मुबारकबाद देते, जो सीटें नूनली जीती अभी पंजाब हम आपको, आप जब जीतेंगे आप आपको भाई मुबारकबाद बात देंगे। ये है कि पॉलिटिकल हार्मनी इतनी होनी चाहिए कि चाहे वो पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, पीएमएल हो, जीतने वाला जो है वो मुबारकबाद वसूल भी करे और जो हार जाए वो अपनी शिकस्त को बड़ी खुले दिल के साथ तस्लीम भी करे, बगैर किसी धांधली का इल्जाम लगाए। भाई यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इरफान साहब, शहबाज साहब 8 हफ्तों में आ जाएंगे, शॉर्ट आंसर बता दीजिएगा। इंशाल्लाह आ जाएंगे, बिल्कुल। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका अहमद जवाद साहब। नवाब तैमूर तालिब साहब, थैंक यू सो मच। सेनेटर अफनान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फरीद रईस को इजाजत दीजिए।